क्या बात है बेटी सीरियल, आजकल तुम बड़ी उदास रहने लगी हो। हमेशा तुम्हारी आंखों में आंसू रहते हैं और हर वक्त इस अंगूठी को देखती रहती है। फेंक क्यों नहीं देती इसे? नहीं माँ, मेरी अंगूठी वापस दो, ये किसी की निशानी है। निशानी? किसने दी है तुम्हें ये अंगूठी सीरियल? जहरवीर ने दी है माँ मुझे ये अंगूठी। जहरवीर कौन है सीरियल, मुझे साफ साफ बताओ। माँ, जहरवीर तद्रेड़ा नगरी के राजकुमार हैं माँ, और वो मुझे बाग में मिले थे। वहीं पर उन्होंने भगवान को साक्षी मानकर मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया और ये अंगूठी पहनाई थी माँ। सीरियल, ये सब करने से पहले तुमने ये सोचना था ना कि तुम तंवर वंश की राजकुमारी हो। तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो तुम्हारे लिए वीर, योद्धा, सुंदर व जिनका नाम दूर दूर तक हो ऐसे राजकुमार की तलाश कर रहे हैं। वो सभी गुण जहरवीर में है माँ। वो गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से पैदा हुए हैं। उनके पास तो वो सभी गुण मौजूद हैं माँ, जो मेरे पिताजी चाहते हैं। लेकिन बेटी, तुम्हारे पिताजी ने तो पंडित को वर ढूंढने के लिए भेज रखा है। अगर उन्होंने कहीं तुम्हारा विवाह का टीका दे दिया तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे बेटी। नहीं माँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। महारानी की जय हो। कहो पंडित जी, सीरियल के लिए कोई वर मिला? महारानी, हम बहुत दूर तक घूम कर आए हैं और बहुत से राजाओं को देखा, लेकिन जो महाराज को वर चाहिए था ऐसा वर हमें कहीं नहीं मिला महारानी। पंडित जी, आप दद्रेड़ा नगरी में जाइए, वहाँ के राजकुमार जहरवीर हैं, आप उनके पास जाइए पंडित जी। जी हाँ पंडित जी, तुम विवाह का टीका लेकर गढ़ ददरेड़ा जाओ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जो आज्ञा महारानी जी। बेटा जहारवीर, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा था ना माँ, मैं भी शादी नहीं करवाना चाहता। देख लो बेटा, तूफा नगरी के राजा संजय तंवर ने अपनी बेटी सीरियल के लिए तुम्हारे नाम का टीका बड़ी उम्मीद से भिजवाया है। क्या? सीरियल? गजब हो गया माता। क्या हुआ बेटा, क्या तुम सीरियल को जानते हो? हाँ माँ, मेरी बगदाद से आते समय राजकुमारी सीरियल से मुलाकात हुई थी। माता, मैंने तो उन्हें शादी का वचन भी दे दिया था। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? हाँ माँ, मैं ये बात तो बिल्कुल ही भूल गया था। बेटा, भगवान ने हमें गलती सुधारने का मौका दिया है। हम ये टीका जरूर स्वीकार करेंगे और तुम विवाह की तैयारी करो। लेकिन माँ, मेरे पिताजी तो अब रहे नहीं और मेरे बड़े भाई अर्जुन सर्जन मेरे साथ नहीं चलेंगे। ऐसी स्थिति में मेरे को ब्याह कर कौन लाएगा माता? विवाह शादी में किसी बड़े बुजुर्ग का होना भी अनिवार्य होता है। बेटा, मैं सब समझती हूँ। मैं तुम्हारे बड़े भाइयों को भेजने के लिए बहन काचल से मिलती हूँ। नहीं माँ नहीं, मुझे मालूम है अर्जुन व सर्जन मेरे साथ जाने को कभी तैयार नहीं होंगे। मुझे तो ऐसे मौके पर गुरु गोरखनाथ जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, शायद वो मेरे साथ चल पड़े।
हे गुरु गोरखनाथ, अपने शिष्य जाहरवीर का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी सदा जय हो जाहरवीर। मैं जानता हूँ कि तुम किस समस्या को लेकर आए हो। तुम्हारी शादी के शुभ अवसर पर हम जरूर आएंगे। तुम्हारे पहुँचने से पहले ही हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे जाहरवीर। जैसी आपकी इच्छा गुरुवर। महाराज की जय हो, बारात आ गई है महाराज। क्या ददरेड़ा के राजा जहरवीर की बारात आ गई है? कैसी लग रही है? कितने बड़े बड़े राजा आए हुए हैं बारात में। नहीं महाराज, उसमें तो केवल साधु जोगी आए हैं। क्या? ये तो हमारी शान के खिलाफ है कि हमारी बारात में साधु जोगी आए। ये हमारी तौहीन है सैनिक। तुम जाओ, बारात के साथ आए साधु जोगियों को पत्थर मारकर भगा दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वाह, कितनी सुंदर नगरी है। बहुत बढ़िया पकवान मिलेंगे। थोड़ा सब्र करो चटपटनाथ जी, सब मिलेगा। अरे ये क्या? मारो 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 इन साधुओं को। महाराज महाराज, गजब हो गया महाराज। गुरु गोरखनाथ ने पत्थर मार रहे सभी लोगों व सैनिकों को जानवर बना दिया महाराज। सारी प्रजा में कोहराम मच गया महाराज। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? फिर तो ये कोई साधारण साधु नहीं, ये तो कोई पहुंचे हुए सिद्ध महाराज है। मुझे उन्हें रोकना होगा। रहम, गुरु गोरखनाथ रहम करो, हमसे भूल हो गई। गुस्सा शांत करो महाराज। ये सब धोखे से हुआ है महाराज। मेरे सैनिकों को वापस इंसान बना दो। ठीक है राजन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम इन्हें वापस इंसान बना देते हैं। लेकिन एक बात का सदा ध्यान रखना, अपने द्वार आए किसी साधु महात्मा का अनादर नहीं करना। तुम्हारी सदा जय हो गुरु गोरखनाथ, सदा जय हो तुम्हारी। थोड़े से लड्डू और डाल सैनिक, थोड़े लड्डू और देना। बाबा, और लड्डू तो समाप्त हो गए हैं। वैसे भी आप बहुत लड्डू खा चुके हैं बाबा। अरे ये क्या, सारी मिठाई गायब हो गई। अभी तो सारी बारात बाकी है। हे चटपटनाथ, अक्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका तिरस्कार किया महाराज। तुम तो कहते थे मिठाई समाप्त हो गई। तुमने हमको समझ क्या रखा है? मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं भस्म कर सकता हूँ। अक्षमा करें महाराज, आप तो बड़े दयालु हैं। अक्षमा करें महाराज मुझे। ठीक है सैनिक, लेकिन आगे से कभी साधु बाबा का तिरस्कार मत करना।
सीरियल की शादी का जश्न मनाओ, जाहर सीरियल की शादी का जश्न मनाओ। घड़ी शुभ आई है, घड़ी शुभ आई है, सब झूमो नाचो गाओ। जाहर सीरियल की शादी का जश्न मनाओ, जाहर सीरियल की शादी का जश्न मनाओ। जाहर जी के सिर पे सज रहा सेहरा, मारी खुशी के देखो लाल हुआ चेहरा। जाहर जी के सिर पे सज रहा सेहरा, मारी खुशी के देखो लाल हुआ चेहरा। समय सुहाना है, समय सुहाना है, आज गीत खुशी के गाओ। जाहर सीरियल की शादी का जश्न मनाओ, जाहर सीरियल की शादी का जश्न मनाओ। पास में बैठी सीरियल फूली ना समाए, हाथों में देखी मेहंदी और शर्माए। पास में बैठी सीरियल फूली ना समाए, हाथों में देखी मेहंदी और शर्माए। रंग सब बरसाए, रंग सब बरसाए, और रंग में सब रंग जाओ। जाहर सीरियल की शादी का जश्न मनाओ, जाहर सीरियल की शादी का जश्न मनाओ। अदा है निराली देखो दूल्हे और दुल्हन की, चोरी चोरी नजरों से कही बात मन की। अदा है निराली देखो दूल्हे और दुल्हन की, चोरी चोरी नजरों से कही बात मन की। दूल्हे और दुल्हन की, दूल्हे और दुल्हन की इस उलझन को सुलझाओ। जाहर सीरियल की शादी का जश्न मनाओ, जाहर सीरियल की शादी का जश्न मनाओ। जाहर और सीरियल खुशी में मगन है, चरणों में गोरख जी के करते नमन है। जाहर और सीरियल खुशी में मगन है, चरणों में गोरख जी के करते नमन है। लगन है ये भक्ति की, लगन है ये भक्ति की, श्रद्धा से शीश झुकाओ। जाहर सीरियल की
प्रणाम माता बाछल। अरे अर्जुन सर्जन, आओ बेटा, बैठो। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। हक? हक कैसा बेटा? माता बाछल, हम ददरेड़ा नगरी की राजगद्दी लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जाहर से बड़े हैं और ये परंपरा रही है कि हमेशा बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठता है। लेकिन बेटा, जब महाराजा जेवर सिंह की मौत हुई थी तो वो राजा थे, और हमेशा राजा का पुत्र ही राजा होता है। और तुम्हारे पिता नेवर सिंह उनके छोटे भाई थे, इसलिए राजगद्दी का हक जहारवीर का ही बनता है। तुम तो पुत्र मोह में फंस गई हो मौसी, हम इन बातों को नहीं मानते। हमें ददरेड़ा की राजगद्दी पर आसीन होना है। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं मौसी। कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हें जहारवीर की तरह ही अपना पुत्र मानती हूँ। तुम कहते हो तो मैं आधा राजपाट देने के लिए जहार से बात करूँगी। आधा राजपाट? हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हम अपना पूरा अधिकार लेकर रहेंगे। हम समस्त ददरेड़ा नगरी के राजा बनना चाहते हैं और जहारवीर को हमारा नौकर बन के रहना पड़ेगा। अर्जुन, जवान को लगाम दे। अपने भाई के बारे में ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई, हम जहर से खुद बात करेंगे। प्रणाम माता। आओ बेटा जहार। आपने मुझे बुलाया माता? हाँ बेटा, तुम्हारे भाई अर्जुन और सर्जन आए थे और वह कह रहे थे कि क्या हुआ माता, रुक क्यों गई? बेटा, तुम्हारे भाइयों को ददरेड़ा की गद्दी चाहिए। क्या? और बेटा, वह कह रहे थे कि जहारवीर को हमारा नौकर बन के रहना पड़ेगा। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने ददरेड़ा की गद्दी मांगी। काश के माता वो मेरे भाई नहीं होते तो मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाता कि वो अपना नाम तक भूल जाते। नहीं बेटा नहीं, आखिरकार वो तुम्हारे भाई हैं। अगर वो मानते हैं तो हम उन्हें आधा राजपाट दे देंगे। ये तुम क्या कह रही हो माँ? वो इस काबिल नहीं है कि हम उन्हें आधा राज दें। उनकी प्रवृत्ति छल कपट से भरी है माँ। वो किसी भी स्थिति में एक राजा के गुण नहीं रखते। बेटा, वो जैसे भी हैं तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। तुम कहती हो तो माता, मैं उन्हें आधा राजपाट देने को तैयार हूँ, लेकिन माता, ये ददरेड़ा नगरी के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब कोई राजा गद्दी पर बैठता है तो उसमें प्रजा के प्रति कोई प्यार होता है, कोई आशाएं होती हैं, जो अर्जुन व सर्जन में तनिक भी नहीं है। जहारवीर, हमें अपना पूरा हिस्सा चाहिए। हम आधे राजपाट से संतोष नहीं करेंगे। हमें ददरेड़ा नगरी की राजगद्दी चाहिए है जाहर। हम यहाँ के राजा बनना चाहते हैं। बस, एक राजा बनना ही सब कुछ नहीं होता सर्जन। एक राजा में कुछ काबिलियत होती है जो तुम में नहीं है। तुम तो सत्ता को एक ऐसो आराम की चीज मानते हो। सत्ता सुख भोगने की वस्तु नहीं है, यह तो एक माध्यम है जिसके द्वारा जन सेवा की जाए। बस, बहुत हो चुका है। हम यहाँ तुमसे शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए हैं। हम तुमसे आखिरी बार अपना हक मांगते हैं, वरना क्या? अब तक तो मैं तुम्हें आधा राजपाट देने की बात कर रहा था अर्जुन।
लेकिन तुम्हारी इस दुष्ट प्रवृत्ति ने तुमसे वो भी छीन लिया है। अब मैं तुम्हें 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ददरेड़ा में दास बनकर रहना है तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। ज़ाहर से लड़ने के लिए सीना फौलाद का होना चाहिए, और वो फौलाद तुम में नहीं है। आइंदा ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता है। उठाओ अपनी तलवारें और दफा हो जाओ। ज़ाहर वीर के रहते तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। क्या बात है स्वामी, मैं देख रही हूँ कुछ दिन से आप बहुत उदास रहने लगे हो। कुछ नहीं रानी, ये राजकाज के काम होते ही ऐसे हैं कि कभी चैन नहीं मिलता। स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो सीरियल, क्या बात पूछनी है? माता बाछल कह रही थी कि अर्जुन और सर्जन ने आपसे ददरेड़ा की राजगद्दी मांगी है और आपको देख लेने की धमकी भी दी है। हाँ सीरियल, वो ददरेड़ा की गद्दी चाहते हैं, लेकिन वो इसके काबिल नहीं हैं। मैंने उन्हें आधा राजपाट देने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन स्वामी, वो अब क्या आराम से बैठेंगे? वो कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य रचेंगे। हाँ रानी सीरियल, उनकी तो प्रवृत्ति ही छली कपटी है। उनको गुरु गोरखनाथ का श्राप जो मिला है, इसलिए वो कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। लेकिन स्वामी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जिंदा नहीं बचूंगी। नहीं सीरियल, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद जब तक हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीरियल, तुम निश्चिंत रहो। सोच सर्जन, सोच, कोई ऐसी युक्ति सोच जिससे हम ददरेड़ा के राजा बन जाएं। युक्ति तो मेरे पास है भैया। अगर हम उस चाल में कामयाब हो गए तो राजगद्दी हमारी होगी। जल्दी बता सर्जन, हमें क्या करना होगा जिससे हम इस ज़ाहर वीर को खत्म कर सके। इसका चेहरा मेरी आंखों को हमेशा खटकता रहता है, जी में आता है। धैर्य रखो भैया। आपको अच्छी तरह मालूम है कि युद्ध में हम ज़ाहर वीर से नहीं जीत सकते, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। तो फिर हम कैसे उसका खात्मा कर सकते हैं? कोई ऐसा तरीका सोच जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसका तो एक ही तरीका है भैया। हमें दिल्ली के नवाब नौरंग शाह के पास जाना होगा। अगर वो युद्ध में हमारा साथ दें तो हम ज़ाहर वीर का खात्मा कर सकते हैं। क्या नौरंग शाह बादशाह हमारा साथ देगा? देगा भैया अर्जन, क्योंकि हम उसके सामने बात ही ऐसी करेंगे कि वो हमारा साथ देगा। तो भैया चलो, हम नौरंग शाह बादशाह के पास चलते हैं। चलो भैया। महाराज की जय हो। गढ़ ददरेड़ा से अर्जुन सर्जन आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। इजाजत है, उन्हें भेज दो। दिल्ली के नवाब नौरंग शाह बादशाह को हमारा सलाम। हम गढ़ ददरेड़ा के राजकुमार अर्जुन सर्जन है महाराज। कहो, किस लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुए हो?
महाराज, महाराज मदद करो हमारी। हम आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। किस बात की उम्मीद? साफ साफ बताओ। महाराज, हम गढ़ ददरेड़ा के राजा थे और हमारा राज हमारे चचेरे भाई जहारवीर ने ताकत के बल पर छीन लिया है। वो बड़ा जालिम है महाराज। इतना ही नहीं महाराज, उसने एक बहुत बड़ी सेना बना रखी है और वो प्रजा पर अत्याचार करता है और अब उसकी निगाह दिल्ली के तख्त ताज पर है महाराज। क्या उसकी इतनी हिम्मत जो नौरंग शाह को चुनौती दे? हम उसे अभी परवाना भेजते हैं। या तो वो तुम्हें ददरेड़ा का ताज सौंपे या हमारी अधीनता स्वीकार करे, नहीं तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। सैनिक, तुम परवाना लेकर इसी वक्त ददरेड़ा नगरी जाओ। महाराज की जय हो। दिल्ली के नवाब नौरंग शाह बादशाह का परवाना लेकर सैनिक आया है महाराज। सैनिक, तुम ये परवाना मुझे दो और आए हुए सैनिक की रुकने की उचित व्यवस्था करो। क्या लिखा है इस परवाने में? ददरेड़ा के राजा जहारवीर, हम दिल्ली के नवाब तुम्हें ये आदेश देते हैं कि तुम इसी वक्त ददरेड़ा की गद्दी छोड़कर अर्जुन व सज्जन को गद्दी पर बैठाओ और हमारी अधीनता स्वीकार करो, वरना अंजाम के लिए तैयार रहो। अंजाम की परवाह उन्हें होती है नौरंग साहब जो रण क्षेत्र में जाने से डरते हैं। राजपूती खून में अभी वो गर्मी बाकी है जो तुम्हारे जैसे नवाबों को सबक सिखा सके। हमारी तलवार को भी जंग नहीं लगा नौरंग साहब। अब तो हमारी मुलाकात मैदाने जंग में ही होगी। सैनिक, जी महाराज। तुम जाओ, ये परवाना दिल्ली के नवाब नौरंग शाह के पास भिजवा दो। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। ददरेड़ा के राजा जहारवीर ने ये परवाना भिजवाया है। हे नवाब नौरंग शाह, मैं ददरेड़ा का राजा जहारवीर तुम्हारा आदेश मानने से इनकार करता हूँ। अर्जुन सर्जन को राज गद्दी तो क्या, एक पैर रखने की जगह भी नहीं दूंगा। तुम में हिम्मत है नौरंग शाह,
तो हम तुम्हारा रण क्षेत्र में इंतजार करेंगे। अगर तुम युद्ध करना नहीं चाहते तो हमारी सेना में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें सेनापति का पद देंगे। जाहर, तुम्हारी ये हिम्मत जो हमें युद्ध की चेतावनी देते हो, लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। हम बागड़ की उस ददरेड़ा नगरी का नाम सदा सदा के लिए खत्म कर देंगे। देखा महाराज, उसका साहस, उसने आपको भी चेतावनी दी है। बस, बहुत सुन ले हमने उसकी बकवास। अब वो तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। अगर उसका सर कलम करके दिल्ली के महल पर नहीं लटकाया तो मेरा नाम भी नौरंगशाह नहीं। युद्ध की तैयारी करो। बेटा जहारवीर, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि दिल्ली का नवाब नौरंगशाह तुम्हारे साथ युद्ध करने आया है? हाँ माँ, नौरंगशाह बादशाह ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है और वो भारी सेना के साथ हमारे साथ युद्ध करने आया है। लेकिन बेटा, हमारे नौरंगशाह के साथ क्या दुश्मनी है? फिर वो तुम्हारे साथ युद्ध क्यों करना चाहता है? माँ, नौरंगशाह के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन माता, ये दुश्मनी पैदा की गई है। इसमें मेरे बड़े भाई अर्जुन व सर्जन का हाथ है। क्या? अर्जुन और सर्जन का हाथ? हाँ माता, वो जानते थे कि वो युद्ध में मेरे साथ कभी नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने दिल्ली के नवाब नौरंगशाह को मेरे खिलाफ भड़का दिया माता। और अर्जुन व सर्जन भी नौरंगशाह की तरफ से लड़ रहे हैं। बेटा जहारवीर, क्या तुम अपने भाइयों के साथ युद्ध करोगे? यह ठीक नहीं है बेटा। माँ, ये युद्ध धर्म व अधर्म के बीच लड़ा जा रहा है। एक तरफ तो छल कपट है, दूसरी तरफ सच्चाई है। और माता, जब योद्धा युद्ध भूमि में आमने सामने होता है तो ये नहीं देखता कि युद्ध किसके खिलाफ हो रहा है। रण क्षेत्र में जब तलवारें चलती हैं तो वो ये नहीं देखती कि उसके सामने वाला कौन है, चाहे वो उसका भाई भी क्यों न हो। माता, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस युद्ध में जीत कर ही लौटूं। ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है माँ। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे तुम्हारी वीरता और साहस पर तनिक भी संदेह नहीं। गुरु गोरखनाथ जी तुम्हारी रक्षा करें। स्वामी, अगर तुम्हें युद्ध में कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मत कीजिए ये युद्ध स्वामी, मत कीजिए। रानी सीरियल, तुम ये भूल रही हो कि तुम गढ़ ददरेड़ा की महारानी हो, चौहान वंश की शान हो। तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। लेकिन स्वामी, उनकी इतनी बड़ी फौज है और अर्जुन सर्जन भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में तुम अकेले कैसे सामना करोगे स्वामी उनका? रणभूमि में ये नहीं देखा जाता रानी सीरियल कि किसके पास कितनी फौज है। जब दुश्मन हमारे क्षेत्र में आके हमें ललकारता है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसका जवाब दें, और यही एक सच्चे क्षत्रिय का धर्म है सीरियल। लेकिन स्वामी। बस रानी सीरियल, बस। ये समय लेकिन किंतु परंतु का नहीं है। ये समय युद्ध भूमि में जाकर लड़ने का है महारानी। तुम चौहान वंश की महारानी हो और हमारी ये परंपराएं रही हैं कि औरतें अपने पति को टीका लगाकर युद्ध भूमि में विदा करती हैं। अगर वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं
तो वे खुशी खुशी अपने मांग का सिंदूर पोंछ देती हैं और सफेद वस्त्र धारण कर लेती हैं। अपने अंदर अब क्षत्रिय की भावना जगाओ रानी सीरियल। अपना ख्याल रखना स्वामी, मैं आपका इंतजार करूंगी। हम जल्दी ही विजयी होकर वापस आएंगे रानी सीरियल, हमारा इंतजार करना। मैं माँ हूँ, धरती माँ। जहांगीर और दिल्ली के राजा नूरंग शाह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अर्जुन सर्जन भी जहांगीर के खिलाफ लड़े। देखते ही देखते दुद्रीड़ा की पावन धरती खून से लथपथ हो गई। चारों ओर शव ही शव बिखरे पड़े थे। दिल्ली का नवाब नूरंग शाह जहांगीर की वीरता के आगे नहीं टिक सका और मैदान छोड़कर भाग गया। अब लड़ाई केवल भाइयों भाइयों की रह गई थी। अर्जुन सर्जन जहांगीर पर टूट पड़ते हैं। बेटा जहांगीर, आ गए तुम? हाँ माता, मैं युद्ध से जीत कर वापिस आया हूँ माँ। लेकिन लेकिन क्या बेटा? लेकिन माता, इस युद्ध में मेरे भैया अर्जुन व सर्जन मारे गए। क्या? हाँ माता, और ये उनके कटे हुए सिर है माता।
जहारवीर, ये तुमने क्या कर दिया? अपने ही भाइयों को मार डाला। ये तुमने अच्छा नहीं किया जहारवीर, अच्छा नहीं किया। लेकिन माँ, मैंने इन्हें जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि इन्होंने ही मेरी जान लेने की कोशिश की। और जो जान लेने की सोचता है माँ, वो भाई नहीं दुश्मन होता है, दुश्मन। मैं अपनी बहन काछल को क्या जवाब दूंगी? बताओ, मैं उन्हें क्या कहूंगी कि मेरे पुत्र जहारवीर ने तुम्हारे पुत्रों का वध कर दिया? बताओ, तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? लेकिन माँ, ये थे ही इस लायक। बस साहब, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अगर तुम मेरी संतान हो तो जीते जी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है जहारवीर। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो महल से निकल जाओ और जीते जी मुझे कभी अपनी शकल मत दिखाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम्हें अपनी माँ की कसम है, दूर हो जाओ मेरी आंखों से। ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं जाता हूँ। मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी स्वामी? मैं भी आपके साथ चलूँगी। एक औरत अपने पति के बिना अधूरी होती है। खबरदार सीरियल, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हें यहीं रहना होगा हमारे साथ। तुम्हें भी इसके पाप की सजा भोगनी पड़ेगी। चले जाओ जहारवीर, चले जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहती। स्वामी, स्वामी सुनो तो, रुको स्वामी, स्वामी। सीरियल, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? आओ सखी मंदिरा, तुम्हें तो मालूम है कि जहारवीर मुझे छोड़कर चले गए हैं। तुम मेरी सबसे प्यारी सहेली हो, तुम तो मेरे दुख को समझ सकती हो। हाँ हाँ रानी सीरियल, मैं तुम्हारी पीड़ा अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम्हें जहारवीर को मुझसे मिलाना होगा। मैं जहारवीर से मिलना चाहती हूँ मंदिरा, कैसे भी हो, वरना मैं यही अपनी जान दे दूंगी। मुझसे और सहन नहीं होता। लेकिन रानी सीरियल, ये कैसे संभव है? माता बाछल ने उसे सूरत न दिखाने की कसम दे रखी है, और क्या वो अपनी कसम तोड़ेंगे? लेकिन सखी, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम एक बार मेरा ये संदेशा जहर तक भिजवा दो। अगर वो नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी सखी। लेकिन सीरियल, मुझे ये तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ गए होंगे, तो मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? मुझे मालूम है वो कहाँ गए होंगे। वो यहाँ से सीधे गोरखनाथ जी के डेरे में गए होंगे। तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे वो। ठीक है सीरियल, मैं अभी जाती हूँ। महाराज, रुको महाराज। क्या बात है मंदिरा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, मैं रानी सीरियल का संदेशा लेके आई हूँ और वो आपसे मिलने के लिए तड़प रही है महाराज। मैं उनसे नहीं मिल सकता मंदिरा। तुम तो जानती हो कि मैंने अपनी माता को सूरत न दिखाने का वचन दे रखा है। लेकिन महाराज, इसमें उस बेचारी का क्या दोष? अगर आप उनसे नहीं मिले तो वो अपनी जान दे देगी महाराज। लेकिन मंदिरा, अगर मैं महलों में गया और मेरी माँ ने मुझे देख लिया तो मेरा वचन टूट जाएगा। महाराज, आप उनकी अनुपस्थिति में तो रानी सीरियल से मिल सकते हो ना। आप एक बार रानी से मिल लो। आपको महाराज गुरु गोरखनाथ जी का वास्ता। मंदिरा, तुमने तो मुझे गुरु गोरखनाथ का वास्ता देकर धर्म संकट में डाल दिया। तो ठीक है, रानी सीरियल से कहना कि हम आज रात उनसे मिलने आएंगे, हमारा इंतजार करे।
सीरियल, रानी सीरियल। आप आ गए स्वामी। मुझे यकीन था कि आप जरूर आओगे। कहो, मुझे क्यों बुलाया है सीरियल? मेरे पास समय बहुत कम है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती स्वामी। आखिर मेरे प्रति भी तो आपका कुछ कर्तव्य बनता है। रानी सीरियल, आपके कर्तव्य से बढ़कर मेरे लिए मेरे माँ का वचन निभाना ज्यादा मायने रखता है। हम राजपूत हैं, हम अपनी जान देकर भी अपने वचनों को पूरा करते हैं। आज के बाद हम आपसे कभी मिलने नहीं आएंगे सीरियल। मैं आपके बिना नहीं रह सकती स्वामी। पिया कैसे तुझे मनाऊं, मैं नहीं महल में आऊं, पिया कैसे तुझे मनाऊं, मैं नहीं महल में आऊं। ऐसी भी क्या मजबूरी, माँ का वचन निभाऊंगा और कसम करूंगा पूरी। पिया कैसे तुझे मनाऊं, मैं नहीं महल में आऊं। साजनम ना टूटे सजन जी, साजनम ना टूटे सजन जी, सात फेरों का बंधन। तेरी खुशबू से महकूंगी मैं माटी तू चंदन, हाय चंदन तो चंदन। कानन में फिर मृग भिटकता, नाभि में कस्तूरी। पिया कैसे तुझे मनाऊं, मैं नहीं महल में आऊं। सुन ले सीरियल बात मेरी, सुन ले सीरियल बात मेरी, तू मत कनिए अनजान। प्राण जाए पर वचन न जाए, रजपूतों की शान। हाँ शान, हाँ शान। रखना लाज परण की, सुन ले मेरे लिए जरूरी। पिया कैसे तुझे मनाऊं, मैं नहीं महल में आऊं। चीर किसी ना दिखलाऊं, चीर किसी ना दिखलाऊं। तेरी दिल में है तस्वीर, तुम बिन कैसे रहूं मैं स्वामी। तू है मेरी तकदीर, तकदीर, तकदीर। मेरे बिना अधूरा है तू, मैं तेरे बिना अधूरी। पिया कैसे तुझे मनाऊं, मैं नहीं महल में आऊं।
गोरख की सेवा में, गुरु गोरख की सेवा में रहता ध्यान मेरा है। करूं धर्म की रक्षा सीरियल इसमें मान तेरा है, तेरा है, तेरा है विधि का विधान यही तू रखिए मुझसे दूरी। पिया कैसे तुझे मनाऊं, मैं नहीं महल में आऊं, ऐसी भी क्या मजबूरी। माँ का वचन निभाऊंगा और कसम करूंगा पूरी। पिया कैसे तुझे मनाऊं, मैं नहीं महल में आऊं, पिया कैसे तुझे मनाऊं, मैं नहीं महल में आऊं, पिया कैसे तुझे मनाऊं। मैं नहीं महल में आऊं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती स्वामी। ठीक है देवी, तुम कहती हो तो हम तुमसे मिलने रोज रात को आ जाया करेंगे और सुबह चले जाया करेंगे। इससे माँ की भी कसम नहीं टूटेगी और मैं अपने धर्म का पालन भी कर लूंगा। ठीक है स्वामी। ठीक है सीरियल, अब मैं चलता हूँ, सुबह होने का समय हो गया है। सीरियल, ये क्या? तुम्हारा हार श्रृंगार किसके लिए? मेरा बेटा तो यहाँ नहीं है, फिर ये हार श्रृंगार किसको दिखाने के लिए कर रही हो तुम? क्यों माता, हार श्रृंगार तो हर शादीशुदा औरत करती है, फिर मुझसे आप ये क्यों पूछ रही हो? शादीशुदा औरत वो श्रृंगार करती है जिसका पति उसके पास हो, लेकिन तुम्हारा पति तो तुम्हारे पास नहीं है, तो ये हार श्रृंगार किसके लिए? मैं अपने पति जहर के लिए श्रृंगार करती हूँ माँ। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे बेटे जहारवीर को तो गए कितने दिन हो गए, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। कुलच्छणी, मैं तेरी खाल खींच लूंगी। नहीं माँ, मैं मेरे पति के लिए ही श्रृंगार कर रही हूँ। वो रोज रात को मुझसे मिलने आते हैं माँ, और सुबह चले जाते हैं। तू झूठ बोल रही है। सीरियल, जहार मेरा वचन कभी नहीं तोड़ सकता। मैं सच कह रही हूँ माता, वे आपकी अनुपस्थिति में आते हैं। मैं भी देखती हूँ कि जहारवीर मुझसे छिपकर तुमसे कैसे मिलने आएगा। सीरियल, रानी सीरियल। स्वामी, स्वामी तुम वापस चले जाओ स्वामी। तुम्हारी माता को तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। तुम चले जाओ स्वामी, यहाँ से तुम चले जाओ। क्या माता को पता चल गया? ये तो गजब हो गया सीरियल। ठीक है सीरियल, मैं चलता हूँ, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी।
बेटा जहारवीर, रुक जाओ बेटा, बेटा रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम बेटा, मेरे बिटुआ मेरी मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे। आज छूट गया तेरा साथ रे, मेरी मैया मेरी माँ तेरी, मेरी माँ तेरी। आज छूट गया तेरा साथ रे, मेरी मैया मेरी माँ तेरी। माँ की ममता को माता ही जाने, माँ की ममता को माता ही जाने। माँ का दर्द और कोई ना जाने, कोई ना जाने। गोद खिलाया, दूध पिलाया, कुछ तो कर ले ख्याल रे, मेरे रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ मेरी बिटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ मेरी बिटुआ। ममता अपनी को दिल में छुपा ले, ममता अपनी को दिल में छुपा ले। याद मेरी को तू मन में बसा ले, मन में बसा ले। होगा वही जो है किस्मत में, नहीं किसी के हाथ रे। आज छूट गया तेरा साथ रे, मेरी मैया मेरी माँ तेरी, मेरी माँ तेरी। आज छूट गया तेरा साथ रे, मेरी माँ तेरी, मेरी माँ तेरी। माता तो होती है ममता की मूरत,
दिखा तेरी सूरत, वचन मेरा बना कफन तेरा, जी का बना जंजाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ मेरी बिटुआ, मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ मेरी बिटुआ। गोगा मेरी होगा धाम मेरा माँ, गोगा मेरी होगा धाम मेरा माँ, दुनिया में होगा नाम मेरा माँ, नाम मेरा माँ, विधि का विधान यही है वश में, नहीं आज कोई बात रे, आज छूट गया तेरा साथ रे, मेरी मैया मेरी मातरी, मेरी मातरी, आज छूट गया तेरा साथ रे, मेरी मैया मेरी मातरी, मेरी मातरी, आज छूट गया तेरा साथ रे, मेरी मैया मेरी माँ।